के भरे बादल में बिजली ये चमक चमक के हो रहे हैं ये बम्माती पकड़ क्या होगी पकड़ी पट्टी के हो रहे हैं चंदा सामुख गोल बोल के ये मिठी चितने ये चोरे चंदा ये पतिव्रता का धर्म समझ के पाबंदी धर्म के तोरे हो के देवता सब भला भला के और भूप के देवता ऋषि और राजा मिलके चुड़ मेला सहा और भर लिया वो धन धमयंती धर्म समझ के वो जान पति में है वो धर लिया फिर देवतों के तेरे भी मुझको पतिव्रता का धर्म छोड़ के मैं फूलू नहीं बनूंगी मेरे मन का
गलपी मैं उससे नहीं हिलूंगी। और दिक्के काट दियो संसार का बंधन हे मोक्ष में साथी चलूंगी। मेरे जो मन का और संकल्प ये छोड़ू नहीं भरण में है फिर नल दमयंती और दोनों मिलके उनकी गए शरण में। लक्ष्मी वही काम बड़ा है। हम खुश होके आपको दो वरदान देते हैं। खुश हो गए? खुश हो गए दो देते हो। ये जगदीश और चाचा रोशन ये 51 रुपए मेरे नाम से 51 रुपए भाई संजय के नाम से देते हैं। शुक्रिया धन्यवाद। सुनो जैसा हम चाहते थे जैसा हम चाहते थे राजा नाल ऐसा ही होगा। खुश हो गए? खुश हो गए। खुश होकर के वरदान खुश होके हम 4 देवता दो वरदान देते हैं। ये समाज से पंडित जी राम भट्ट। अच्छा तुम ऐसा ही चाहते थे? मैं नहीं चाहता था। ये वरदान देंगे और मैं आपको 2 बादाम दूंगा। अरे वरदान किए 2 से मंडल माचिस दे दो ना। तो बीड़ी बीड़ी पीता मंडल माचिस देवता है सारे भड़बूजा है। बीड़ी पे रखे हैं यार। क्या है 2 वरदान? इंद्र देवता। इंद्र देवता ये इंद्र देवता है। आपके जो गले में माला है उसके फूल कभी नहीं कुमड़ाएंगे। अच्छा। और आप जहाँ चाहोगे वहाँ पानी बन के खड़ा हो जाएगा। हाँ। ये वरुण देवता आपके हव्य कप को लोग प्रत्यक्ष होकर लिया करेंगे और आपके हाथ से ऐसा खाना बनेगा ना तो आज तक बना ना क्या बने। बहुत बढ़िया। जो झूठे आ रहा है धर्मराज। आपकी सजा धर्म में पूरी रहेगी और मरने के बाद उत्तम गति मिलेगी। मैं अग्नि देवता जी चाहता है तेरे सारे सामान फूंक दूं। नहीं तू ना बोलिए। तू तो बोल रहे ना तने तो सारा ही नाश कर दिया। जहाँ आग चाहोगे वहाँ आग बढ़ के खड़ा हो जाएगा और मरने के बाद अग्नि के ही लोग मिलेंगे। सारी उम्र फूकता ही रहूंगा। तुमने फूक दी लकड़ी बहुत बड़ी बात हो रहा है। फूक दूंगा सारे इस्तेमाल करेंगे। जाओ और दो वरदान दे करके चले जाते हैं। उधर मेहरबानों कलयुग महाराज सज धज करके स्वयंवर की तैयारी करता है।
ना मैं कुछ रास्ता ही नहीं सुनते भी तो नहीं रहा था यो। हां 2 चम्मच बोलो। हमारा होका उठाओ जल्दी। अमीर होका बुझवाओ हमारा, होका बुझवाओ जल्दी। ये मुनीम जी होका ढाका लिया पहले से ट्रिप हो तू ढाका लिया तू ऊपर भाग के लो महाराज, पियो महाराज। अल्लाह लो महाराज। कलयुग महाराज आप कहाँ पहुँच रहे हो सदज के? हम जा रहे हैं दलमंती के स्वयंवर में। कैसे कलयुग महाराज वो काम तो हो गया? हो चुका। हाँ किसके साथ में? राजानल के साथ में। अरे तुम देवताओं के रहते रहते उसने मनुष्य को भर लिया। आपको शर्म नहीं आई? जैसे देवता लोग चाहते थे वैसा ही काम बना है। अच्छा हमने खुश होकर 2-2 वरदान दिए हैं। मैं उसको राजपाट का सुख नहीं भोगने दूंगा। देखिए कलयुग महाराज आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं हाँ अरे मैंने इतनी दुनिया कुटलियों चला रखी है क्या उसका कुछ देख लूंगा मैं उससे। कि मैं राजानल को राजपाट का कोई सुख नहीं भोगने दूंगा। ऐसा कहकर के मेहरबान हो चला जाता है। लेकिन सुनो काफी अरसा बीत गया। कलयुग इस दाम रहा कि कदमों क्या थावे और कद खेल न बिगाड़ो। ऐसे सुनो काफी समय बीत गया। राजानल और दमयंती के यहाँ 2 संतान पैदा होगी। इंद्रसेन और इंद्रावती। उधर मेहमान आए क्रोध राजानल। सुनो जब भजन करने के लिए चलता था तो सुनो हाथ पैर मुंह धो करके भजन क्या करते तो एक सुनो का जिक्र है। राजानल के बाएं पैर का अंगूठा सूखा रह गया। इतने में ही कलयुग प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने के बाद एकदम उसके भाई पुष्कर को बुलाता है और उससे क्या बात करता है इसमें। अरे पुष्कर ओहो कलयुग महाराज हाँ ओहो सुबह सुबह कैसे दर्शन दे दिए। दर्शन हाँ दे दिए बस हमारे जीव आ गई। देखिए हाँ हमने सुना है हाँ किसको कलयुग महाराज के दर्शन हो जाते हैं उसे टूक भी नहीं मिलता। सुबह सुबह हाँ तेरे जैसे बदतमीज को मिलना चाहिए। अच्छा देखो जिससे आप खुश होकर दर्शन देते हैं अच्छा उसे माला माल कर देते हैं और जिसको हम क्रोध में दर्शन देते हैं उसका डिब्बा गोल कर देते हैं। अच्छा हम तुम्हारे पे खुश हो आज खुश हो हाँ हमारे पे एक काम करो बोलिए आप अपने भाई नल के पास जाओ अच्छा और जाकर उससे जुआ खेल लो। कलयुग महाराज हाँ राजानल का नाम है जुए खेलने में। अच्छा मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। अरे पुष्कर मैं उसके अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। अच्छा और ये छड़ के पास से है ये ले जाओ आज तुम्हारी जीत होगी उसकी हार होगी। तो मैं उसके साथ जुआ खेलूं? खेल लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको मालूम होना चाहिए हाँ वो कितना बड़ा खिलाड़ी है हाँ। मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। अरे कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो मैं उसके अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और ये पास से भी छड़के हैं। आज तेरी जीत होगी और उसकी हार होगी। कभी मैंने बीच में डब्बू खोला तेरी पूंछ पकड़ कर धर रखूंगा। तो ठीक है जा बहुत बढ़िया। कलयुग महाराज के कहने से राजानल का छोटा भाई पुष्कर राजानल के पास आता है और आने के बाद सुनो किस तरीके से बात करता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अरे आइए पुष्कर आइए आइए आइए।
आए भाई आए और भाई बढ़िया। ठीक हो? और सुहाग काफी दिनों में आए हो? हाँ भाई हाँ? आए थे, हाँ। पर आज भाई हो? दिल कर गया बहुत अच्छा अपने किया। भाई से मिलूं राजा मिलते। बहुत ही अच्छा किया। अब उसके साथ मैं जुआ खेलूं। क्या बात? उसका हाँ, क्या कह रहा है? आज मेरा जी कर है मैं अपने भाई साहब के साथ जुआ खेलूं, राजा नल के साथ। शर्म नहीं आई? शर्माने की क्या बात है भाई? हाँ? क्या बात है? शर्माने की बात नहीं है। नहीं, पहले तो तुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि एक बड़े भाई के सामने तुम मेरे साथ चौपड़ सार खेलोगे। हाँ फिर दूसरा ज्ञान ये होना चाहिए क्या? कि तुम्हें शायद इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कैसा खेलता हूँ और तुम कैसे। मेरे को सब मालूम है। और फिर अगर ये भी बात छोड़ दूं, तीसरी बात अगर तेरे आगे दूं, अगर जो मैं तेरे साथ खेलूं भी तो तेरे पास है क्या? मेरे पास है 5 गांव। मैं पहले गांव पे अपने 5 गांव लगाता हूँ, पर मैं आपके साथ जुआ खेलूंगा भाई। मेरे दिल की इच्छा है। मूर्ख मत बन भाई। ये खेल जो होता है वो बहुत बुरा होता है, मैं जानता हूँ। इसलिए इस मैटर को बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ दोनों भाई बैठ कर बात करेंगे, दुख सुख की बात करेंगे। खेल छोड़िए भाई। राजा हो के डरते हो? आप राजा हो, मैं आपके साथ जुआ खेलूंगा। आ रहा है। हाँ, मैं तो तेरे को छोटा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ। मैं भी बड़े भाई के नाते से आपके साथ खेलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। भाई मानता नहीं? नहीं मानता मैं आपके साथ जुआ खेलूंगा भाई। आप डरते हो? क्या बात? ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। जब आपकी यही इच्छा है इतनी सुन के राजा नल ने इतनी सुन के उसने जिसने परमेश्वर उसकी सफल कमाई। ऐसा ए राजनाथ, पहले गांव पे मैं अपने 5 गांव लगाता हूँ। ठीक है। मैंने भी अपना पूरब दिशा का पूरा राज गांव पर लगा दिया है। डालो पासे नहीं, कोई भी काम हो जैसा कि बंटवारा होता है 2 भाइयों का, सबसे पहले हक छोटे भाई को दिया जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस से आप डालिए। हाँ, ए मेरे भगवान। हाँ जी, 12-25 ताने 3 राजन के। राजन को रचाड़ नहीं थी
चाहता हूँ। ए मेरे भगवान, 12-25 डालिए पैसे। हाँ, 3.5 तेरी शरणे काफी दिन हो चुकी खेलते खेलते बंद नहीं होगा क्या यहाँ से महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज। यहाँ से जाइए, तुम्हें किसने कहा रहने को, बाहर जाइए यहाँ से। हो दमयंती की एक सुनी ना, राज जीता दिया सारा, ये काने तीनी पड़े राजा नल के शुक्र के
डंका बजनी बच्चों ने मेरे पास ले इंद्र सैन और इंद्रावती को। बहुत अच्छा। अरे इंद्र सैन इंद्रावती जी हाँ, आपको माता जी बुलाती है। ठीक है चलिए। चलो माता जी प्रणाम। सुनो मेहरबान एक मिनट सुर दिखाइयो। खड़े हो जाओ। ये खेड़ी सांप तुम्हारे बगैर नहीं बेटा जाना पड़ेगा। नहीं माता जी। हाँ रे 12 सूर्य सारथी लेके जाए बच्चों। नहीं माता जी मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। चलो
हाँ भाई, हाँ बहन, हम चल तो दिए, हाँ, लेकिन ये दुनिया हमारे माँ बाप को क्या कहेगी? क्या कहेगी? भाई, हाँ बहन, वो क्या कहेगी? क्या कहेगी बताइए। मैं आपको बताता हूँ। सुनिए। इंदर शहर मामा के चले
बोलो। अब मेरे पास रही क्या गया है? सब कुछ तो आपने जीत लिया है। भाई क्या है मेरे पास? आपके पास एक चीज है, बहुत प्यारी चीज, बहुत अनमोल चीज है, बहुत प्यारी चीज है। प्यारी चीज? हाँ, अनमोल चीज? हाँ, पुष्कर, मेरी नजरों में तो कोई अब रहा नहीं। मेरी नजरों में है। तेरी नजरों में है क्या है? दमयंती रानी को रख दो। पुष्कर, क्या बात? शर्म नहीं आई? शर्म आने की क्या बात है? ये हाथ हटाइए। मैं यहाँ का राजा हूँ, पीछे हट के बात करना। खेल में क्या रानी है, क्या लड़का है, क्या धनवान है? ये खेल जो एक ऐसा होता है, इसमें कोई रानी नहीं है, ना कोई लड़का है, ना धनवान है। देखिए, पुष्कर, मैं नहीं जानता था कि तू इतना घटिया हो जाएगा। घटिया की बात नहीं है, घटिया की बात नहीं है। बोलिए। ये पाट के ये आवण लग गया। पुष्कर की बातें सुनकर रानी भी ना बोली। ये राजपाट मेरा हो चुका है। जाइए ऐसे। अच्छा, वो रज्जी के राजपाट धनवाल भजला अरे फौजर सले ये रे सारे रे सब कुछ जीत लिया पुष्कर ने ये रे नल चूहे में। हमारा है, ये पोशाक उतारो, ये जेवर उतारो, के इसलिए देता हूँ एक मस्तक अपनी रानी के लिए। यहाँ से जाइए। अरे राजपाट और बाल खगला अरे फौजर सले ये रे सारे रे सब कुछ जीत लिया पुष्कर ने ये रे नल चूहे में। अरे काजर कुंडले अरे मोहन माला अरे सब आभूषण अरे
बहुत बढ़िया। के भाई भाई का भाई पैर करने लगे कुछ बड़े छोटे नहीं से ये सिर पे धरने में ये पाट की फोटे नहीं से ये रानी ने सोचा कर्म ते बड़े के और कोई होट नहीं से मैं जान गई किसी देव की माया मेरे पति में होट नहीं से मैं मैंने पहले में भेजी दीपी हर में वो सूरती अनबनी उसका जन्म बच्चा पत्थर के कोल्हू में पिलवा दूंगा। क्या कहा महाराज आपने, एक बार और बताओ। जो राजा नल पे भाई सुनो, सुनने की बात है, क्या सुनो, कथा है, ये सांग नहीं है। अरे राजवासियों, जी हाँ, बोलते क्यों नहीं? बोलिए। जो राजा नल को अच्छा उठना बैठना देगा, जी हाँ, मैं उसका जन्म बच्चा पत्थर के कोल्हू में पिलवा बिल्कुल दूंगा। नहीं देंगे महाराज ठीक है, कोई नहीं देगा। बहुत बढ़िया, चलो। सुनो, ऐसे रहे पुष्कर ने ऑर्डर लगा दिया कि राजवासियों अगर किसी ने राजा नल को उठा बैठा खाना पीना दिया तो उसका जन्म बच्चा कोल्हू के अंदर पिलवा दूंगा। 3 दिन हो लिए काम को रहे। सुनो, किसी में चाहत नहीं बुद्धि बड़ी बड़ी के सब हो जा, बिगड़ी का कोई साथ नहीं, सब नाटके। सोचा कि जंगल बियाबान में चलना चाहिए, क्या कहते सुनिए सवाल। ए रे बुके मरदान गोरी ओलिए दिन चले बड़ा
पे मेरा पैरियो कलूसी से मेरे धोरे बैठड़िया के पे करता नहीं यकीन रानी करता नहीं यकीन अरे पड़ जा विश्वास नल्लेपन खंड में जान लगे अरे हृदय पे विपत के बाणे हृदय पे विपत के बाणे अरे भूखे मरते खाने लगे पत्ते लबीन अरे पत्ते भी उनके टुकड़ा नहीं था मेरे पास शाणे मानस हो समझदार हो देखो एरे नल्लेपन खंड में आगे एरे उड़े दो पक्षी फिरते पाएंगे उड़े दो पक्षी फिरते सजनो जब सुनते नहीं ऐसे सुन लो कलयुग महाराज ने माया रूपी दो पक्षी तैयार कर दिए और राजा नल के आके सामने बिठा दिए राजा नल ने सोचा क्यों ना इन तितरों को पकड़ ले तो सजनो जो एक बस्तर दे रखा था सोचा कि इसकी इनके ऊपर गिर के और अपने मेरे को धड़के बस्तर ले ले भाग्य वो लिया बलि लक्ष्मी चंद बात करने की अरे मुश्किल मिलेगी दवा इसे मुश्किल मिलेगी दवा इसे ये प्राण सब रानी ओलिया बेदीन रानी ओलिया बेदीन इतने में कलयुग बोला आकाश मैं वही कलयुग महाराज हूँ जिसने तुम्हारा सारा राजपाट सब जीत लिया है और तेरा लड़का और लड़की छुटवा दिए हैं। आज्ञा का देखे मैं तेरे साथ क्या करता हूँ।
सभी चिंता गई थी चूना के दम पे धड़के जिसके मेरी सलाह थी तेरे वडाने की नू लगन उखाड़ा करके मेरी सलाह थी नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे किसे डर के मुंह करूं गगन में तेरा बस ये बढ़ के बोल रही कैसे कैसे बाल मिलाना जंगल में लेटन मेरे वो एक बस्तर भी छोटा कोना तेरे तले पे चपेटने जो कुछ लिख दिया मेरा जो कुछ लिख दिया मन गुलम थे कोई प्यारी लेटन मेरे मेरे दिमाग पे बेगुनाह के बरसोगे जो कलू के सनम के अड़ लिया मेरा पक्षी बढ़ गया
हाँ तू एक काम कर ले, हाँ तू अपने घर चली जा। महाराज ये क्या कहते हो आप? मैं कह रहा हूँ कि मुसीबत का टाइम है, बेहतर यही होगा तू अपने घर चली जा। नहीं महाराज, ये मेरा धर्म नहीं कहता, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। जैसे भी आप अपना गुजारा करोगे मैं आपके साथ रहूंगी दुख सुख में। क्योंकि मेरी सुनेगी? हाँ सुनूंगी, सारी सुनूंगी। क्योंकि लाचार हो गए, मजबूर हो गए, खाने तक के लाले पड़ गए, अब करा तो क्या करेगा। हाँ तेरे भूख प्यास ने आज हुई डूबा जीवन खातर बख्शी पकड़ू था यो पड़ गया विभन उमंग में।
हिर राजपाट धने हिर माया कामरा कानून नासे हिर धन माया हिर धन माया सब जिता दी मन जुए के लक्ष्मी चंद के ये सुनिए रानी ये कित के तेरी निगाह से विंध्याचल पर्वत ये नदी बोझी जड़ ऋषि मुनि सिद्धना से ओ ऋषि मुनि सिद्धना ये पर्वत आगे ये दक्षिण दिशा में एक कौशल देश का राज ये एक रास्ता ये चंदेरी में ये कुंदनपुरे ये इतनी इतनी कह के ये पसर गया नने ये मुर्दे स्टूडियो हर खोदे रोड पर जिस भाई को ये कैसेट चाहिए पद्मावत कमल फत्ते राजनल तंस स्टूडियो से जाकर ले लेना हर खोदे रोड ये इस पार्टी को 100 रुपया खुश होकर देते हैं शुक्रिया धन्यवाद महाराज ये बात आपकी अच्छी नहीं मैं पतिवर्त स्त्री आपको कैसे छोड़ दूं इसी दुख में ओ एक किले ने कड़ा छोड़ू जानते भी प्यारे ने यानी थारी मनसा से तेरी पल पल देखे थारी में पल पल देखे सौंप देंगे राजपाटी सौंप देंगे राजपाटी सास जमाई का नाता सास जमाई का नाता मेरी खुश हो जाएगी मता पिया खुश हो
सेवा बिना मेरी गति तेरी सेवा बिना मेरी डूबेंगी जो होता है पति तो बंदा बंदा मेरे अधम बिचारे ना उड़ने अधम बिचारे ना उड़ने कद पकड़ेगी किनारे में दमयंती, तू कह रही है कि मैं भी तेरे साथ चलूं? अरे किस मुंह से जाऊं? तेरा मन शर्म आवे की घड़ी एरे क्यों करी चलूं पूजा करी थी तेरे बाप पूजा करी तेरे बाप और बड़े प्रेम से सदी हुई ना पड़े पड़े था मेरी आपके घर है हमारा, चलिए। अरे जो राज है तेरे बाप का, अरे वो मेरा ही तो राज, अरे वो मेरा ही तो राज है। अरे जो देख ले इस ये चढ़ के मरूर बजी बाड़े मन शरण आवेगी औरत क्या कहेगी तुम्हारे नगर की? अरे औरत कहेगी थारे नगर की ये निर्वाग जुए बाज, अरे यो निर्वाग
बड़ो दीपा रानी शरण और मान सिंह अपने गुरु की लक्ष्मी चंदी ने शरण शिव जी सहाई मेहरबानो जीते बचते रहे कल फिर मिलेंगे कल सांग नहीं होगा बोलो नगर खेड़े की पंडित जी ने ले दिया मारे